चलेगा, नहीं चलेगा, डिजिटल डिवाइड नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। केंद्रीय सूचना मंत्री हाय हाय, हाय 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 हाय, केंद्रीय सूचना मंत्री हाय हाय। हाय। क्या नाम है? विवेक विक्रम सिंह, प्रदेश सचिव एसएफआई छात्र संगठन। किस तरह का आज ये धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? ये धरना प्रदर्शन अभी आपको मालूम होगा कि अभी मोबाइल कंपनियों ने रिचार्ज के दामों को बढ़ा दिया है। रिचार्ज के दाम बढ़ने के बाद से हम लोगों ने इतना ही किया था कि पूरे प्रदेश के अंदर इस चीज़ को लेकर के हम लोग प्रदर्शन करके केंद्रीय सूचना मंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। बेसिकली मामला ये है कि आज के टाइम पे कोरोना के बाद से लेकर के सारी की सारी चीज़ों को ऑनलाइन कर दिया गया। उसमें सबसे ज़्यादा जो ऑनलाइन से चीज़ें चल रही हैं उसमें है हमारी पढ़ाई। आप देख रहे होंगे विश्वविद्यालय स्तर से लेकर के और कोचिंग संस्थान तक सारी की सारी पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है। और ऐसे में जब हर हाथ में मोबाइल हो गया, हर आदमी जो है ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ बढ़ने लगा, ऐसे समय पे रिचार्ज के दाम को बढ़ाना बिल्कुल गलत है और ये उपभोक्ताओं के जेब पे सीधे सीधे डाका डालने जैसा काम है। इसलिए हम लोगों ने तय किया था, एसएफआई स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और भारत की जनवादी नौजवान सभा ने एक साथ पूरे प्रदेश के अंदर केंद्रीय सूचना मंत्री को ज्ञापन देने का फैसला किया और हम मांग कर रहे हैं कि जो बढ़े हुए मोबाइल रिचार्ज के दाम है इसे तत्काल वापस लिया जाए और छात्रों के लिए एक विशेष पैकेज बनाया जाए जिसमें छात्रों को मुफ्त डेटा पैक दिया जाए उनके पढ़ाई के लिए, उनके आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर। करीब 15 दिन बीत गया, अभी तक सरकार भी कुछ नहीं बोल रही है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार का बोलना, इसीलिए हम लोगों का ये ज्ञापन जो है हम लोगों ने तैयार किया क्योंकि सरकार को बताना जरूरी हो गया था। सरकार फैसले लेती है एक बात है और सरकार के फैसले से अगर हम दुखी हैं तो उस पर विरोध प्रदर्शन करना भी हमारा काम है। इसलिए हम ये बताने के लिए आए हैं कि एक तबका है, एक विशेष तबका है जो आपके इस फैसले से दुखी है। इसलिए जो है इस तरीके का एक ज्ञापन तैयार करके केंद्रीय सूचना मंत्री को चेताने के लिए हम लोग आए हैं कि वास्तव में छात्र समुदाय, नौजवान समुदाय और वो समुदाय जो आज किसी तरीके से डिजिटल पैटर्न पे चलना शुरू किया था उसको आप प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। करीब 70 लाख लोगों ने सिम को पोर्ट करवा दिया, तो क्या लगता है अगर ये सिम नहीं बदलेगी तो आप लोग क्या करेंगे? नहीं, सिम पोर्ट कराना कोई विकल्प नहीं है। अगर सिम पोर्ट कराना विकल्प होता तो उस लाइन पे हम भी लगे होते और हम भी इस तरीके का आह्वान करते कि सिम पोर्ट करा लीजिए। मामला नीतिगत है। ये जो नीति सरकार लेकर के आ रही है वो नीति खतरनाक है। मोबाइल रिचार्ज के दाम को इस समय पे बढ़ाना, जिस समय पे पूरी की पूरी दुनिया को आप डिजिटल बनाने जा रहे हैं, पूरे के पूरे हिंदुस्तान को आप डिजिटल बनाने जा रहे हैं, पूरे के पूरे यूनिवर्सिटी और छात्र समुदाय को आप डिजिटल बनाने की बात कर रहे हैं और ऐसे समय पे अगर आप रिचार्ज के दाम बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है ये आपकी सोची समझी साजिश का एक हिस्सा था और इसी हिस्से के तहत आपने इसको बढ़ाया है। मुझे याद है अच्छी तरीके से, यही मोबाइल की कंपनियां पहले जब लॉन्च इनको होना था तो इन्होंने फ्री का सिम कार्ड देना शुरू किया था, फ्री का डेटा पैक देना शुरू किया था और आज के टाइम पे पहले तो 199, 299, 399 इस तरीके का पूरा और फिर इसके बाद 20 से 25% उस पर इजाफा कर देना, ये पूरी तरीके से कुल मिला करके सरकार की नीति का हिस्सा है। इसलिए हम सरकार को चेताने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। दोषी सीधे सीधे सरकार की नीतियाँ हैं और एक विभाग है उसका केंद्रीय सूचना मंत्रालय बना हुआ है। इसलिए इस ज्ञापन के माध्यम से केंद्रीय सूचना मंत्री को ये बताने के लिए यहाँ आए हैं कि आप दोषी हैं और इसमें सुधार करने की कोशिश कीजिए। सुधार नहीं होगा तो ये आंदोलन और प्रदर्शन छात्रों का और ज़्यादा बढ़ेगा। निश्चित तौर पे ये डिजिटल डिवाइड एक शब्द मैंने इसमें इस्तेमाल किया है कि आप एक लाइन खींच रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई किसी तरीके से लोग इसमें शामिल होना शुरू किए थे। छात्र जो कोटा पटना जाकर के पढ़ाई नहीं कर सकते थे वो अपने घरों में बैठ करके ऑनलाइन एजुकेशन लेना शुरू कर दिए थे और इसके बाद आपको जब लगा कि अब बिना ऑनलाइन कोई चीज़ नहीं संभव है, इसके बाद आप इस तरीके का फैसला ले रहे हैं। इसका मतलब ये फैसला छात्र और नौजवान और पूरी तरीके से पूरे समाज का विरोधी है।